नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने कुछ विषय ध्यान में लाना चाहता हूँ। आजकल जिला किन्नौर के प्रवास में यहाँ के स्थानीय विधायक और सरकार में मंत्री प्रवास कर रहे हैं और उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन जो इनका 2 साल का कार्यकाल रहा है उसमें जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, गांव-गांव में जो लोगों की समस्याएं थी उसका समाधान करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और ये जो उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं वो पूरी तरह से जयराम सरकार के समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में सूरत नेगी के प्रयासों से पिछले 2 वर्ष पूर्व के सारे कार्यक्रम हैं। मैं अभी देख रहा था, चाहे वो बरी से शुरू हुआ हो, पोंडा के अंदर हो, सांगला वैली के अंदर हो, मैं इनके प्रवास को देख रहा था और उन कार्यक्रमों को देख रहा था जिस तरह से वहाँ कार्यक्रम रखा गया है। और उदाहरण के तौर पे मैं बरी के बारे में कहना चाहता हूँ। वहाँ 3 कार्यक्रमों का शिलान्यास उद्घाटन हुआ है, लेकिन उनमें से एक भी शिलान्यास उद्घाटन में इन्होंने 1 पैसा नहीं दिया है। और पिछले 2 साल के कार्यकाल के अंदर बरी गांव में 1 पैसा नहीं आया है। और ये स्पष्ट कहा है कि इस गांव में पहले 5 साल बहुत पैसा गया है, इसलिए 1 पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन विडंबना ये है, शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंच गए। पहले आपको पैसा देना चाहिए था। आप तो कहते थे कि सूरत नेगी ने जो शिलान्यास किया, जो उद्घाटन किया, मैं उसको कैंसिल करूंगा, जो उन्होंने पैसा दिया उस पर शिलान्यास उद्घाटन नहीं करूंगा। लेकिन आप आज पहुंच गए और उसके बाद जो है, आप ये बरी में कह रहे थे कि किन्नौर के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर 900,000 संस्थाएं बंद हुए, उसमें किन्नौर में एक भी संस्था बंद नहीं हुआ। ये पूरी तरह ऑब्जेक्शनेबल है, पूरी तरह जनता को गुमराह करने वाला है और झूठ है। आप उसका रेफरेंस दे रहे थे कि बरी में भी पीएचसी होना चाहिए। आप खोलिए, आप बनाइए, आपका स्वागत है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पंगी गांव, जस्टिफिकेशन की दृष्टि से मैं बता रहा हूं, पंगी गांव बरी गांव से लगभग 1500 पॉपुलेशन ज्यादा है। वह हमने पीएचसी खोला था तो आपने बंद क्यों किया, आप ये बताइए। नाकों के अंदर टूरिज्म की दृष्टि से हो, वहां के लोगों की जरूरत के अनुसार हमने पीएचसी खोला था, आपने उसको बंद क्यों किया, यह आपको किन्नौर की जनता को बताइए। स्पीलो के अंदर पीएचसी को हमने सीएचसी बनाया था, उसको आपने बंद किया, आप किन्नौर की जनता को बताइए। भावानगर के अंदर सीएचसी को सीएच बनाया था, आपने उसको बंद किया, आप उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। इसलिए आप बरी में आए, बरी की जनता ने आपका स्वागत किया। हमारे बरी का संस्कृति है कि मेहमान का स्वागत किया जाता है। लेकिन जो आपने शिलान्यास और उद्घाटन किए, उसके बाद जो गांव के लोगों को लोग आश लगाकर बैठे थे कि कुछ घोषणाएं करेंगे, आपने 1 पैसा किन्नौर के बरी के अंदर नहीं दिया। और सिर्फ एक सोल्डिंग का जो है आपका पालावा, मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, पालावा पालतू जो है उसको सिर्फ बकवास करने के लिए आपने कहा। और सूरत नेगी को गाली देने के सिवाय बरी के प्रवास में आपने कुछ नहीं किया है। और पूरे के पूरे प्रवास में जो आपका 3 दिवसीय बना है, वो सारे के सारे शिलान्यास उद्घाटन वो भाजपा की देन है, सूरत नेगी की देन है। और आपकी अगर 2 सालों के कार्यकाल में सबसे बड़ा देन यदि है तो आपने 140 करोड़ से किन्नौर के ट्राइबल सब प्लान को घटाकर 90 करोड़ रुपए किया गया है। और यही कारण है कि आज किन्नौर के अंदर पूरी तरह से विकास ठप है और सिर्फ ठेकेदारों की बोलबाला है, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने में आप लगे हैं। इसलिए ये जो शिलान्यास और उद्घाटन के समय में आप हमारी सरकार को या मुझे कोसने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको बंद करना चाहिए। आप अपनी योजनाएं बनाइए। अभी तक तो वही काम हो रहा है जो हमने शुरू किया था। और बरी में आप कह रहे थे ये भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ है। मैं तो विधायक भी नहीं रहा, उसके बावजूद मैं पूरी चुनौती के साथ कह सकता हूँ
1995 से आज तक का आपका कार्यकाल में बरी के लिए जितना पैसा दिया, हमने 5 साल कुछ नहीं होते हुए भी 5 साल के कार्यकाल में हमने बरी को उससे ज़्यादा पैसा दिया है। और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ, आप कभी भी आइए, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। उससे ज़्यादा पैसा बरी में आया है। और आपके प्रवास से जो बरी की लोगों को एक आशा थी, उसमें पूरी तरह से आपने लोगों को निराश किया है। और इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि पूरे किन्नौर में बजाय सूरत नेगी को कोसने का आप विकास करिए। और जो पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा है किन्नौर के अंदर विकास में, उसमें आप भूमिका निभाइए। और आने वाले समय के अंदर भी हम किन्नौर में जिस तरह का आपका रवैया है, जिस तरह आपकी सरकार फेल हुई है, उन विषयों को जनता के बीच में हम लाते रहेंगे। और ये जो सोई हुई सरकार है, इसको जगाने का हम समय समय पर काम करते रहेंगे। धन्यवाद।